जय हिंद साथियों। आप सभी का रवि जी एस अकाडमिक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बिहार के एग्जाम, चाहे बीपीएससी TRE 3 या TRE 1 या TRE 2, बिहार एसएससी के अब तक जितने एग्जाम, या फिर बिहार दरोगा का अब तक जितने एग्जाम, या फिर बिहार सिपाही के जितने एग्जाम हुए हैं, या फिर और भी जो विभिन्न विभिन्न एग्जाम है, उसमें जो भी आपका प्राचीन इतिहास या कह सकते एंशियंट हिस्ट्री जो भी प्रश्न पूछा गया है बिहार के अलग अलग एग्जामों में, उसके 300 प्लस प्रश्न को देखेंगे एक ही वीडियो में। देखिए, लिखा गया समान अध्ययन चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर 2025 तक। ठीक है, जो भी एग्जाम लगभग अब तक हुआ है, ये एग्जाम आने वाले समय, जैसे अभी 18 और 21 को दरोगा का है, ये सभी को पता होगा। बीपीएससी एईडीओ का डेट बढ़ चुका है, उन सभी के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का इस सेशन को। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्राचीन इतिहास में आपको 293 क्वेश्चन मिलेंगे। कितना मिलेंगे? 293 क्वेश्चन आपको दिया गया। ये सभी का एक वीडियो बना के इसमें आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा यूट्यूब पर। देखिए, लिखा गया भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें प्रश्न को ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर देखेंगे हम। ठीक है, लिखा जा रहा है, जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं? मतलब जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, इसमें 24 से एक पहले पूछ रहा। तो 24 का नाम था महावीर स्वामी, 23वें का नाम था पारसनाथ, और सभी को पता होगा प्रथम थे ऋषभ देव। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पारसनाथ। किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बसाया है? तो जो कल्हन की राज तरंगिणी है, उसमें ये व्याख्या किया गया है, कल्हन की राज तरंगिणी में। अब का अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था किसके समय में? तो सभी जानते हैं कि जो वे जैन संगीत हुआ, उसका मुख्य कारण था सुखाड़। तो कुछ चले गए दक्षिण की ओर, कुछ रह गए उत्तर की ओर। जो दक्षिण गए थे वो थे कौन थे? भद्र बाहु। और जो उत्तर रहे थे वो थे स्थूल भद्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भद्र बाहु के द्वारा। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? तो किसके पास था? तो राजा के पास। अगला है, कृषि की शुरुआत संभवतः कब हुई? तो कृषि की शुरुआत 7000 ईसा पूर्व के आसपास, ठीक है, कह सकते हैं सुलेमान और किरथा दो पहाड़ियों के बीच में हुआ था, मेहरगढ़ में। निम्न में से किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त किया? बोला किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त किया था? तो वो किए थे जीवन चक्र, जिसको हम कह सकते हैं वर्णाश्रम धर्म। नंबर 7 है, किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी? भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में, जहां जल मंदिर का निर्माण किया गया है। 8 नंबर प्रश्न है, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। तो कहां पर? तो वैशाली। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो अशोक ने करवाया। कौन करवाया? तो अशोक ने करवाया। कबीर किनके शिष्य थे? तो कबीर रामानंद के शिष्य थे। किनके शिष्य थे? तो कबीर रामानंद के शिष्य थे। पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर है, इसका निर्माण अनंत बर्मन के द्वारा करवाया गया था। अनंत बर्मन। डायनासोर विलुप्त हुए थे किस काल में? तो जो विलुप्त हुए हैं क्रिटेशियस युग। कौन सा? क्रिटेशियस युग में विलुप्त हुआ। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है? तो ऋग्वेद में आपका
रावी नदी का उल्लेख नहीं किया गया है। गंगा का है, यमुना का है, सरस्वती का है, रावी का उल्लेख नहीं है। निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? तो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसके द्वारा किया गया था, इसमें से पूछा जा रहा है। तो वो थे कौन सा? समुद्र गुप्त के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया। ह्वेन ने भारत भ्रमण कब किया था? तो जानते हैं सभी लोग, हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आया था। और हर्षचरित एक जो पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? बाण भट्ट। आपका 16 में है, राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू किस लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में जो पर्वतीय स्थल माउंट आबू है, यहाँ पर एक बहुत ही विशाल मंदिर है जिसे बोलते हैं दिलवाड़ा का जैन मंदिर। कौन सा? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है माउंट आबू। किस पाल शासकों ने बौद्ध के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया? जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, उसके संस्थापक कौन है? तो आपके धर्मपाल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? धर्मपाल। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया गया था किसके द्वारा? तो खजुराहो में जो मंदिर का निर्माण किया गया है, वो बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा किया गया है। चंदेल शासक के द्वारा खजुराहो का मंदिर जो मध्य प्रदेश में है। चालुक्य वंश के सबसे पहला शासक कौन था? तो चालुक्य वंश का पहला शासक पुलकेशिन प्रथम था। कौन था? तो पुलकेशिन प्रथम। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो सांची का स्तूप किसने बनवाया है? तो अशोक ने बनवाया। किसने? तो अशोक ने। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? तो जो कुषाण शासक उसका राज्याभिषेक कितना हुआ था? 78 एडी में। इसलिए हम लोग इसे कौन सा शक संवत कहते हैं या विक्रम संवत? आप लोग बताइए इस कमेंट में, ठीक है। 78 एडी में इस संवत की शुरुआत हुई थी। 22 है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? जो बुद्ध का उपदेश है, उसका संबंध आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। किससे? तो आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? 4 नंबर। देखिए पूछा गया 2006 में। इसमें जो भी प्रश्न पूछा गया किसी न किसी एग्जाम में बिहार के, प्रश्न पूछा गया, जो भी इसमें प्रश्न दिया गया है। कौन सा कथन असत्य है? सुनना है, चुनना है इसमें कौन सा असत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यहाँ पर लिखा, सिंधु घाटी के बारे में, ठीक है। तो नगरों में नालियां की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये बात बिल्कुल सही है। वहां पर व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी बात बिल्कुल सही है। वहां पर लोग मातृदेव की पूजा करते थे, ये भी सही है। वहां से एक मातृदेव की मूर्ति मिली थी। लोग लोहे से परिचित थे, ये बात बिल्कुल गलत है। वहां पर लोहे का प्रमाण नहीं मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो जो नव नालंदा महाविहार है, वो किसके लिए विख्यात है? तो यहाँ पर जानते हैं, पाली अनुसंधान संस्थान, इसलिए वो विख्यात है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने किस वंश की पीढ़ी का है? देखिए इस क्वेश्चन में बहुत से विभाग या फिर बहुत से संस्था का अपना अपना डाउट होता है। बीपीएससी इसको क्वेश्चन पूछे हुए हटा दी, लेकिन इसे माना जाता है चौथी पीढ़ी का, जिससे शशांक ने कटवा दिया था, ठीक है। बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? तो शशांक ने कटवाया था। ईसा पूर्व छठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो सभी जानते हैं कि जो पहले था वो कहाँ पर? वैशाली और लिच्छवी। वैशाली में लिच्छवी। उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? उड़ीसा का पुराना नाम उत्कल है। कौन सा है? तो उत्कल है। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? सभी जानते होंगे सारनाथ। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? तो सारनाथ। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है किन्हें? तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? गुप्त काल को। किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को। कोणार्क मंदिर में किन की प्रतिमा है? जो पूछा गया, कोणार्क मंदिर जो उड़ीसा में है, वहां पर भगवान सूर्य की प्रतिमा या मूर्ति है।
भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संबंध किसने प्रारंभ किया? तो भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संबंध प्रयोग किया था किसके द्वारा? तो कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी वाला। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन भारत में आया था? हर्षवर्धन काल में कौन आया था? तो ह्वेन स्वांग। कौन आया था? तो ह्वेन स्वांग। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? पूछा जा रहा है जो सारनाथ है वहां पर किस सम्राट का स्तंभ है? सभी जानते हैं सारनाथ में अशोक का स्तंभ है। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर की गुफाएं कहाँ है? बताइए कमेंट पे भी हम बता चुके थे कहाँ है। तो खजुराहो के मंदिर ये कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश। कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? जो बोला जा रहा है कौन मतलब तीन में से एक समकालीन नहीं थे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका है बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजित। ये तीनों क्या थे? एक समकालीन थे। ये उनसे समकालीन नहीं था। मिलिंद। चार वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो किसमें किया गया है? अथर्ववेद में। इसमें तो अथर्ववेद में किया गया। सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया है? तो जो सारनाथ में जो स्तंभ है उसका निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? तो अशोक के द्वारा करवाया गया है। आपका अगला प्रश्न है सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन है? तो सबसे प्राचीन विधि ग्रंथ मनुस्मृति है। कौन सा है? तो मनुस्मृति। गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई? जो गुप्त संवत है इसकी शुरुआत 319 ईस्वी में किया जाता है। 319 में। गुप्त संवत गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? सही जानते हैं गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। कौन थे? तो श्रीगुप्त। टोलकाप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? ये तमिल है, तमिल ग्रंथ है। टोलकाप्पियम ग्रंथ का संबंध किससे है? इसका संबंध व्याकरण से। किससे? तो व्याकरण से। निम्न में से किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? क्वेश्चन है किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? तो किया गया किसको? ऋग वेद की। किसकी? ऋग वेद की सूची को। पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है? जो पुरातन अवशेष है उसका निर्धारण कार्बन 14 पद्धति से किया जाता है। सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया की राजधानी का उस समय नाम क्या था? तो उसकी राजधानी का नाम आपका पाटलिपुत्र हो जाएगा। कौन सा? तो पाटलिपुत्र। 45 नंबर प्रश्न है आपका कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित था? जो तक्षशिला शहर है वो सिंधु और झेलम के किनारे स्थित था। सिंधु और झेलम के किनारे। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस युग से है? तो सभी जानते हैं हड़प्पा का सभ्यता का संबंध एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी थी? तो कांस्य युगीन सभ्यता। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया। ह्वेनसांग है किसके शासनकाल में भारत आया? तो सभी ऊपर से पढ़ हम लोग पढ़ते आ चुके हैं। किसके समय में आया था? तो हर्षवर्धन के शासन काल में। किसके काल में? तो हर्षवर्धन के शासन काल में। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी है। तो आप जानते हैं कि जो राजतरंगिणी है उसमें कश्मीर के इतिहास को दिखाया गया है। कश्मीर का इतिहास। सारनाथ स्तूप कहाँ है? तो सारनाथ स्तूप कहाँ पड़ेगा? कौन से राज्य में? देखिए यहाँ पर स्थान दिया है राजस्थान, वाराणसी, मुंबई और उज्जैन। ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। प्राचीन भारत का सुव्यवस्थित व्यक्ति पाणिनि था। जो प्राचीन भारत है
उसका सुव्यवस्थित व्यक्ति पाणिनि क्या थे? तो पाणिनि एक व्याकरण शास्त्री थे। क्या थे? तो एक व्याकरण शास्त्री। ऑप्शन नंबर 2। एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार जिससे हम ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? तो जो स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो से मिला। ऑप्शन नंबर 4। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो बिंदुसार। कौन हो जाएंगे? तो बिंदुसार। हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर किसके बने हुए थे? तो उसका जो औजार हथियार था वो किसका था? तांबा का, टीन का और कांसा का। तांबा, टीन और कांसा का बना हुआ था। वेदों का सही कालानुक्रम क्या है? मतलब वेद जो लिखा गया उसका सही काल क्या है? तो सबसे पहले आता है ऋग्वेद, फिर आता है सामवेद, फिर आता है यजुर्वेद, फिर आता है कौन सा? अथर्ववेद। मतलब ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उपनिषद को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है जिसकी संख्या कितनी है? तो उपनिषद की संख्या कितना है? तो 108। कितना है संख्या? 108। अब यहाँ पर नदी को मिलान करना उनकी पुरानी और नई नदी के नाम से। ठीक है, ये आपका ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। अब देखा जाए तो ये कौन सी नदी है? जैसे इसमें देखिए लिखा गया है बितिस्ता। कौन सा लिखा गया है? तो बितिस्ता। बिपाशा नाम था किसका? व्यास का। पुरुषनी किसकी नाम थी? तो रावी का। अस्कनी किसका नाम था? तो चिनाब का। अब बितिस्ता किसका नाम था? तो झेलम का। देखिए देखा जाए तो बितिस्ता एक का तीन, एक का तीन, इसमें है। ठीक है, ये दोनों तो होगा नहीं, ये होगा या फिर ये होगा। अस्कनी चिनाब। बी का एक, मतलब बी का एक ऑप्शन में कितना गया? 3। बी का एक ऑप्शन नंबर 3। जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो जैनियों के अनुसार जो जैन धर्म है के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो उनका नाम है नंबर 1 में कौन थे? ऋषभ देव। कौन थे? तो ऋषभ देव। अगला आपका 58 नंबर। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म को ग्रहण किया, उनका नाम क्या था? अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म को अपना लिए थे चंद्रगुप्त मौर्य, और संलेखन और संथारा विधि से उनकी देहांत हो गई थी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अशोक की शिलालेख लिखे गए हैं। अशोक के शिलालेख लिपि में लिखा गया है, तो वहां पूछा कौन कौन सा में लिखा गया है? तो अशोक के शिलालेख लिखा गया है वो संस्कृत को छोड़ दिया जाए तो सब में लिखा गया है। देखिए ग्रीक में, खरोष्टी में, अरमाइक में। मतलब ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3। पंचतंत्र किसने लिखा है? तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। कौन है? तो विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर 2। कौन से प्राचीनतम गुरुकुल है? सबसे पुराना गुरुकुल है कौन सा? तक्षशिला। लेकिन ये आवासीय नहीं था, आवासीय था नालंदा विश्वविद्यालय। बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? तो बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ था। क्या था? तो गौड़। नागर, द्रविड़ और बेसर 3 प्रमुख है। ये 3 क्या है? तो जानते हैं 3 ये मंदिर की निर्माण की शैलियां हैं। आपका 63 का क्या हो जाएगा? 63 का आपका 3 नंबर भारतीय मंदिरों की वास्तु शैली। 64 में है
शक संवत का प्रथम मास कौन होता है? हम लोग किस जो महीना का शुरुआत होता है हिंदी महीना वो उसको बोलते हैं चैत। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नगर कोझिकोड कहलाता था, तो कोझिकोड को नाम क्या था? कालीकट। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? जो चोल प्रशासन है इसका मुख्य विशेषता ग्रामीण स्वायत्ता था। कौन सा? ग्रामीण स्वायत्ता, ऑप्शन नंबर 2। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है? तो कहां पर? तो लोथल। कहां? तो लोथल, ऑप्शन नंबर 1। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? प्राचीन हिंदू विधि का लेखक मनु को कहते हैं। किसको? मनु को, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। प्राचीन चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? ये क्वेश्चन लास्ट साल आईएएस एग्जाम में पूछी गई थी। तो जो चीनी यात्री फाहियान है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में भारत आया था फाहियान। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान महावीर का जन्म वैशाली में। कहाँ पर? तो वैशाली। चाणक्य किस राजा का मुख्य सलाहकार था? जो चाणक्य थे वो किनके? चंद्रगुप्त मौर्य के। उनके गुरु भी थे चाणक्य। सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? इसका अधिकतर शिलालेख ब्राह्मी लिपि में। किस लिपि में? तो ब्राह्मी लिपि में। नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था? ये बना था गुप्त वंश के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? तो गुप्त वंश के शासन काल में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म लुम्बिनी में। कहाँ पर? तो लुम्बिनी में हुआ था। कौन मगध का शासक नहीं था? तो मगध का शासक की बात किया जाए, देखिए इसमें शिशुनाग भी था, सुनाग वंश का। रानन था, नंद वंश का। बिंदुसार था, मौर्य वंश का। और कनिष्क कुषाण वंश का। ये मगध का शासक नहीं था। ऑप्शन क्या आ जाएगा? कुषाण वंश का शासक कनिष्क। दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है? जो दीदारगंज यक्षिणी है वो मौर्य काल की है। किस काल की है? तो मौर्य काल की। आपका 77 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा किस देश में स्थित है? तो हड़प्पा की बात किया जाए तो कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। हड़प्पा कहाँ पड़ती है? तो पाकिस्तान में। सारनाथ में स्थित सिंह शीर्ष किस राजा से संबंधित है? तो सारनाथ में स्थित जो सिंह का जो शीर्ष है किस राजा से संबंधित है? तो वो है अशोक से। किससे है? तो अशोक से। किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया? तो सांची का स्तूप अशोक के द्वारा बनवाया गया है। मनुस्मृति किस विषय के साथ जुड़ा हुआ है? मनुस्मृति का संबंध विधि से है। इससे तो विधि से। कौन सा एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है? कौन सा बौद्ध का संप्रदाय नहीं है? तो हीनयान। कौन सा है? तो हीनयान बौद्ध का संप्रदाय नहीं है। कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाने जाते हैं? तो आयुर्वेद जनक कौन है? आयुर्वेद के जनक चरक है। कौन है? तो चरक है। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? तो इसकी ऊंचाई 57 फीट है। कितना है? तो 57 फीट है। बुद्ध के संबंधित अप्सरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है? तो स्तूप दिखाता है भगवान बुद्ध के मृत्यु का। स्तूप दिखाता है भगवान बुद्ध के मृत्यु का। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त है। कौन है? तो विष्णुगुप्त है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में कौन था? तो वो
एक राजदूत के रूप में आया था। किस रूप में? तो राजदूत के रूप में। इसकी बहुत फेमस पुस्तिका है इंडिका, मेगास्थनीज। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया। कहाँ से? मुंडक उपनिषद से। कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे? धन्वंतरी। कौन थे? तो धन्वंतरी। भारत से कौन भारत से बौद्ध धर्म की शुरुआत कश्यप मतंगा ने किस वर्तमान क्षेत्र से की थी? तो वो किए थे कहाँ से? तो चीन से। कहाँ से? तो चीन। आद्य इतिहास और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। देखिए, जो आद्य इतिहास है वो किसके किसके बीच की अवधि है जो बोला जा रहा है? तो पहले होता है प्राग इतिहास, फिर होता है आद्य इतिहास, फिर होता है ऐतिहासिक का। तो जो आर्य इतिहास है वो प्राग ऐतिहासिक और ऐतिहासिक के बीच की अवधि है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो जो जैन धर्म है उनके अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु पावापुरी में जल मंदिर रूप में बना हुआ है। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? तो नेपाल में पड़ता है। बिंबिसार किस वंश का राजा था? बिंबिसार की बात किया जाए तो बिंबिसार हर्यक वंश का था। किस वंश का था? तो हर्यक वंश का था। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? जो राजा भोज थे उनका संबंध परमार वंश से था। किस वंश से? तो परमार वंश से। जातक पवित्र ग्रंथ है किसका? तो जातक बौद्ध का पवित्र ग्रंथ है। किसका? बौद्धों का। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे कहाँ पर? इनका जो पहला उपदेश था वो सारनाथ में था और सबसे ज्यादा पूछा जाए तो श्रावस्ती में। पहला कहाँ था? तो सारनाथ में। सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना किया? जो सिद्धार्थ है वो गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम था। ये किनकी स्थापना किए थे? तो बौद्ध धर्म का। विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा का क्रमानुसार बताना है कि कौन से सबसे पहले आते हैं। यदि बात किया जाए तो सबसे पहले भारत आते हैं कौन सा? फाहियान। सबसे पहले कौन आते हैं? तो फाहियान। फिर कौन आएंगे आपका? ह्वेनसांग। और नंबर 3 पर थॉमस रो। मतलब 2 3 1। निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन महान गणितज्ञ और खगोल ज्ञानी था? वो जरा कौन महान गणितज्ञ और खगोल ज्ञानी था? तो वो थे कौन? आर्यभट्ट। सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो जो सिकंदर महान है वो 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। 101 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सभी को पता होगा, मृतकों का टीला। किसका टीला? तो मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित किया? तो वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बात किया जाए तो किनके द्वारा किया गया था? मनु के द्वारा। किनके द्वारा? तो मनु के द्वारा। ब्रजयान किसका एक संप्रदाय है? तो ब्रजयान बौद्धों का है। किसका? बौद्धों का है ब्रजयान, एक अलग संप्रदाय। ठीक है। ह्वेनसांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो ह्वेनसांग की बात किया जाए जहाँ पर चंद्रगुप्त नहीं, ह्वेनसांग हो जाएगा कौन सा? हर्षवर्धन। ह्वेनसांग कौन से? तो हर्षवर्धन। और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित स्थल में से किस स्थल में गोदी या डॉकवाड़ होने का प्रमाण मिलता है? तो वो स्थल कौन सा है? लोथल। कौन सा है? तो लोथल। मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई?
तो जो उसका लड़ाई था वो 18 दिन तक था। कितना तो 18 दिन। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? योग दर्शन के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो पतंजलि। कौन है तो? पतंजलि। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है? उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम बज्जी है। कौन सा है तो? बज्जी। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो द्वितीय हुआ था कहाँ पर? पाटलिपुत्रा में। कहाँ पर तो? राबा। सॉरी, द्वितीय हुआ था कहाँ पर? वैशाली। देखो, पहला हुआ था राजगीर। जो पहला हुआ था कहाँ पर? राजगीर। दूसरा, तीसरा और चौथा रा बा पा का। ठीक है, राबा पा का ठीक याद रखिएगा। राबा पा का। 110 नंबर है आपका। चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था? चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया और वो दिल्ली छोड़कर भाग गया? वो कौन था तो? हुमायूं। 12 मिहिर थे। 12 मिहिर क्या थे? एक प्राचीन खगोलविद थे 12 मिहिर। बिंदुसार के शासन में अशांति कहाँ थी? तो बिंदुसार के शासन काल में अशांति तक्षशिला में था। कहाँ पर? तक्षशिला में। नंबर आपका 113 है। गंधार कला मिश्रण थी किसकी? तो मूर्ति कला की भारतीय और यूनानी शैली का यह मिश्रण है। कौन सा? गंधार कला। ऑप्शन नंबर 1। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। किनको? गौतम बुद्ध को। ऑप्शन नंबर 4। आर्यभट्ट एक क्या थे? तो आर्यभट्ट एक महान खगोल शास्त्री थे। क्या थे? खगोल शास्त्री। गौतम बुद्ध के संवाद की भाषा क्या थी? तो गौतम बुद्ध के संवाद की भाषा पाली था। क्या था तो? पाली। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया किसके द्वारा? जो बंगाल का विभाजन है वो रद्द किया गया लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा 1911 में। क्वेश्चन मिला हुआ यहाँ पर। ठीक है, अगला है स्थल सिंधु घाटी का और स्थान कौन सा किस राज्य में है जो दिया गया है? देखिए, यदि बात किया जाए लोथल तो ए का हो जाएगा 4। लोथल गुजरात। ए छट गया तो ये छट गया। ए का 4, ए का 4। रोपड़ पंजाब में है। बी का 3, बी का 3 भी है। अगला फिर आपका है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ पड़ता है? आपका हरियाणा में। कहाँ पर तो? हरियाणा में। और कालीबंगा राजस्थान। तो जाएगा आपका लोथल पंजाब। ए का 3, बी ए का 4, बी का 3। ए का 4, बी का 3। राखीगढ़ हरियाणा। सी का 2, सी का 2। ए का 4, सी का 2। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2। 119 पर आते हैं। कौन सा कथन सही है? पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है? 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। बिल्कुल बात सही है। अम्भी तक्षशिला के राजा ने सिकंदर की सेना का उसका स्वागत किया। ये भी बात बिल्कुल सही है। फिर सिकंदर की मृत्यु 332 नहीं 323 में हुआ था। हाँ, ये वाला गलत है। 323 में हुई थी। ये वाला हो गया मेरा गलत। कह सकते हैं 1 और 2 सही है। 120 नंबर प्रश्न है आश्रम व्यवस्था जिसकी चर्चा जाबलू उपनिषद में किया गया है। वहां बोला गया को इसका संबंध किससे? दरोगा का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है। ब्रह्मचर्य जन्म से 25 साल तक, गृहस्थ 25 से 50, वानप्रस्थ 50 से 35, 50 से 75 और सन्यासी 75 से 100। मतलब चारों आपस में सही है। 1, 2, 3, 4 किस में है? ऑप्शन नंबर
डी 1, 2, 3, 4। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित था? तो हड़प्पा की बात किया जाए, हड़प्पा रावी नदी के तट पर था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 4। भारत पर हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी कौन था? भारत सबसे पहले हमला किया था किसने? डेरियस ने। किसने? तो डेरियस ने। देखिए 123 में है, सिंधु घाटी के लोग निम्न देवता की पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति का। किनका? तो पशुपति, जिन्हें आद्य शिव कहते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। कहाँ पर दिया था? सारनाथ प्रथम उपदेश दिया था। और सबसे ज्यादा पूछा था श्रावस्ती में। अशोक किस राजवंश से संबंधित है? अशोक का संबंध मौर्य वंश से। किस वंश से? तो मौर्य वंश से। पुराण की संख्या कितना? तो पुराण की संख्या कितना? तो 18 है। कितना है? तो 18। मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन सा राजवंश सत्ता में आया? तो सभी जानते हैं ट्रिक होता है हस्तिन माशुकसा। हस्तिन माशुसा। हर्यक वंश, सुनाग वंश, नंद वंश, यहाँ से था मौर्य वंश। उसके बाद सु से क्या हो गया? शुंग वंश। तो ऑप्शन नंबर कितना? 1 शुंग वंश, फिर था कन्नब वंश, फिर था सातवाहन वंश। सिंधु घाटी की सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध थी? तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता था वो फेमस था गेहूं की खेती के लिए। किसके लिए? गेहूं की खेती के लिए। भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म के संस्थापक की बात किया जाए, देखिए संस्थापक तो जैन धर्म के थे आपका ऋषभ देव, लेकिन यहाँ पर ऋषभ देव का ऑप्शन भी नहीं है। यहाँ पर वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर। देखिए 131 में है, सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या था? जो अशोक की राजधानी थी उसका नाम था पाटलिपुत्रा। क्या था? तो पाटलिपुत्रा। ऑप्शन नंबर 4 पाटलिपुत्रा। कलिंग युद्ध का संबंध किससे है? तो जानते हैं अशोक ने अपने जीवन में एक युद्ध लड़ा था जो बहुत ही फेमस युद्ध था, उसका नाम था कौन सा? तो कलिंग युद्ध है। ठीक है। और ये युद्ध था जो अशोक के जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। 133 में गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो वो था कौन सा वृक्ष? उसका नाम दिया गया था, पीपल का वृक्ष था, इसलिए उसका नाम दिया गया बोधि वृक्ष है। 133 का 3। मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र था? तो ये था आपका चंद्रगुप्त मौर्य का। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्र गुप्त को कहते हैं। किसे? समुद्र गुप्त को। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पर था? तो मोहन जोदड़ो में विशाल स्नानागार था। अजंता की गुफा या अजंता की चित्रकलाएं किससे प्रेरित है? अजंता की चित्रकला सहानुभूतिशील बुद्ध से संबंधित है। 138 में है, जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम पार्श्वनाथ थे। ठीक है। कौन गुप्त युग के प्रमुख गणितज्ञ खगोलविद में से पहला था? तो गुप्त काल के आर्यभट्ट थे। कथा सरित्र सागर का लेखक कौन है? इसके लेखक है सोम देव। कौन से हैं? तो सोम देव। महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो वो था चंद्रगुप्त प्रथम। जैन धर्म के 30वें तीर्थंकर कौन थे? तो वो भी थे कौन? पारस नाथ। अभी आए थे ऊपर पारस नाथ। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था। तीसरे तीर्थंकर कौन थे? तीसरे, देखिए इसमें पूछा गया तीसरे तीसरे का नाम था संभवनाथ। संभवनाथ। इनका चिन्ह था घोड़ा। कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते थे? अष्टांगिक मार्ग की सलाह देने वाले थे गौतम बुद्ध। किसने दिया था? तो गौतम
बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की सलाह। काकोट राजवंश का इतिहास निम्नलिखित में से किसके इतिहास से संबंधित था? ये था किसके इतिहास से? तो जम्मू और कश्मीर। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल भोगवा के किनारे स्थित है। प्राचीन भारत में निष्क क्या था? तो प्राचीन भारत में निष्क स्वर्ण मुद्रा को कहते थे। किससे? स्वर्ण मुद्रा को। 4 बहुसंगीतियों का आयोजन नीचे दिए गए स्थानों पर हुआ था। इन्हें काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करके कोट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हुआ था राजगीर। बताए थे ट्रिक दावा पाका, रासे राजगीर, बासे वैशाली, पासे पाटलिपुत्र, अक्का से कुंडली। मतलब 2 1 4 3, 2 1 4 किसमें? 2 1 4 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौटिल्य का प्रधानमंत्री था, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, कौटिल्य किनके थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री के रूप में काम किए थे। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया? मतलब धर्म चक्र प्रवर्तन कहने का मतलब होता है कि गौतम बुद्ध का प्रथम उद्देश्य कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन। तो प्रथम उद्देश्य कहाँ पर दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। कहाँ पर? तो सारनाथ। सिंधु घाटी की सभ्यता में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा गुजरात में स्थित है? तो गुजरात में कौन है? लोथल कहाँ पड़ता? तो गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? प्रथम का नाम था ऋषभ देव, ऑप्शन नंबर 2। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पर? तो कुंडग्राम, वैशाली। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान शुरू किया? वही क्वेश्चन कहाँ पर? तो सारनाथ। मतलब पहला उपदेश कहाँ दिए? तो सारनाथ। किस भाषा में? तो पाली भाषा में। त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक की बात किया जाए तो ये बुद्ध के उपदेश का संग्रह है। क्या? बुद्ध के उपदेश का संग्रह। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? तो गौतम बुद्ध को निर्वाण कहाँ मिला था? वो गए थे कुशीनगर, और वहीं पर चुन लोहार के द्वारा शुक्र मांस देने से इनके खाए तो उनका पाचन नहीं कर पाए, उनकी मृत्यु हो गई। प्राचीन भारत में किस वंश का शासन काल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो स्वर्ण युग के नाम से जानते किसके शासन काल को? तो वह गुप्त वंश का शासन काल स्वर्ण युग कहलाता है। प्राचीन सांख्य दर्शन में इसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो सांख्य दर्शन में कपिल मुनि का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? तो भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग कनिष्क ने शुरू किया था। किसने? तो कनिष्क ने। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अफगानिस्तान था, बिहार था, कलिंग था, लेकिन श्रीलंका नहीं था। 162 में है। मेगास्नीज की पुस्तक का नाम क्या है? बताए थे शुरू में, इसकी पुस्तक का नाम इंडिका है। इसी पुस्तक में पटना को पालीब्रोथा भी कहा गया है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी? तो थी वैशाली में। ठीक है, वैशाली में ये थी प्रथम गणतात्मक व्यवस्था। अच्छा, बोला विश्व की पहली गणतांत्रिक व्यवस्था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, तो विश्व की पहली थी कहाँ पर? वैशाली में। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? पुरंदर का प्रयोग किया गया किनके लिए? इंद्र के लिए। किनके लिए? तो इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला है मृतकों का टीला किसे कहते हैं? तो मोहन जोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। हड़प्पा स्थल लोथल कहाँ है? तो लोथल पड़ता है कहाँ पर? तो गुजरात में। लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात। भीमबेटका गुफाएं कहाँ है? भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश। यहाँ पर लिखा हुआ उसका जिला है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ती है। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व ये महात्मा गांधी ने किए थे। किसने किए थे? महात्मा गांधी ने। पुरी और भुवनेश्वर के मंदिर किस शैली में निर्मित है? पुरी और भुवनेश्वर का मंदिर की बात किया जाए तो उसका निर्माण किस शैली में किया गया है? तो वह कौन शैली? नागर शैली। कौन सा शैली? तो
नागर शैली। अशोक के प्रस्तर अभिलेख खाली स्थान के प्रतीक थे, तो किसका था वो? प्रशासन का। किसका? तो प्रशासन का। जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले? तो जुते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगा से मिला है। कहाँ से? तो कालीबंगा से। अगला है, एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण क्या था? लिखा है कि कौन एक उपनिषद के उपयुक्त उदय का सबसे अत्यधिक उपयुक्त कारण था? तो वो था सामंतवाद। क्या था वो? तो वो सामंतवाद। ऑप्शन नंबर 3। सिंधु घाटी की सभ्यता के अधिकतर मुहरे निर्मित थी, तो अधिकतर मुहर था किस बना था? सेल खड़ी से। सेल खड़ी से, जो सेल खड़ी का पत्थर होता है उससे बना हुआ था। धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किए? तो बताएं। इनका पहला उपदेश कहाँ से था? सारनाथ से। कहाँ से? तो सारनाथ से। सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो सूती वस्त्र के साक्ष्य आपके मोहन जोदड़ो से मिला है। कहाँ से? तो मोहन जोदड़ो से। मगध की आरंभिक राजधानी कौन थी? तो मगध की आरंभिक राजधानी आपका गिरिब्रज हो जाएगा। राजगीर बोलते हैं, ठीक है, गिरिब्रज। निम्न में से कौन विष्णु का अवतार नहीं है? तो विष्णु का अवतार मत्स्य अवतार था, आपका कूर्म अवतार भी था, परशुराम भी था, लेकिन दधीची अवतार नहीं था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? दधीची। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? हड़प्पा के लोग लोहा का उपयोग करना नहीं जानते थे। किसका? लोहा का। तंजौर के राज राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो तंजौर के राज राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण राज प्रथम। क्या हो जाएगा? तो राज प्रथम ने करवाया। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवणबेलगोला किस जैन संत के साथ चले गए? तो किसके साथ गए थे? भद्र बाहु के साथ में। गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान मिला? तो जो गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला था कहाँ पर? बोध गया में। कहाँ पर? तो बोध गया। मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी? तो किस गद्दी के प्राप्त कर उसके पुत्र ने हत्या कर दिया था? तो वो था कौन सा? बिंबिसार। गौतम बुद्ध का नाम क्या था? उसके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। नव नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? उनके गुरु थे चाणक्य। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव किसने रखा था? जिसकी स्थापना की नींव रखी गई थी मैडम ब्लात्सकी के द्वारा। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? इसका शिलालेख में जो प्रयुक्त भाषा है वो कौन सी है? तो प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा? तो प्राकृत भाषा। अगला है, अश्वघोष ने निम्न में से किस पुस्तक की रचना की है? अश्वघोष ने किसकी रचना किया है? तो सूत्रालंकार। किसका? सूत्रालंकार रचना किसने किया? अश्वघोष। ऐसे बुद्ध चरित्र भी किसका? अश्वघोष का है। सम्राट अशोक के शाहबाजगढ़ी शिलालेख की भाषा निम्न में से कौन है? तो उसकी भाषा है अरमाइक। कौन सी है? तो अरमाइक। शक संवत का प्रारंभ कब किया गया? तो शक संवत प्रारंभ 78 ईस्वी में किया जाता है। मौर्य काल में पात्र विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो उसे एग्रोनोमई कहा जाता था। द्रविड़ वैष्णव संतों को क्या कहा जाता था? तो अलवार। क्या कहते थे? तो उसे अलवार कहा जाता। सैंधव सभ्यता काल में श्रृंगार पेटिका के अवशेष किस स्थान से मिले हैं? तो जो श्रृंगार पेटी का अवशेष है वह सैंधव सभ्यता के काल में श्रृंगार पेटी के अवशेष कहाँ से मिले? तो हड़प्पा से। गुप्त काल में कुल उपज का कितना भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था? तो वो था 1/6 भाग। संगम युग का संबंध
किस राज्य के इतिहास से है? तो संगम युग का जो संबंध है वो तमिलनाडु के राज्य से है। प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद हो जाएगा। कौन सा वेद? तो ऋग्वेद। सबसे अंत में कौन सी घटना हुई जो पूछा जा रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक नहीं, सबसे अंत में इसमें जो हुआ है वो देखिए खुद पता लग गया। कलिंग, अशोक का जो कलिंग विजय घटना है वो सबसे अंत में हुआ है 261 ईसा पूर्व में। महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ होता है? तो कुशीनगर। कौन सा जनपद चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? तो कौन बना था? मगध। कौन बना था? तो मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली बना था। 200 नंबर का प्रश्न है, जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था? तो जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर कौन है? पारसनाथ। कौन है? तो पारसनाथ। यहाँ सबका 90 क्वेश्चन से बच गया। देखते हैं दोस्तों, 1 नंबर का प्रश्न है, प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? प्राचीन काल में जंगलवासी को मलेच्छा कहते थे। क्या कहते थे हम? मलेच्छा। हस्तिनापुर का उत्खनन कब से कब के बीच हुआ? तो 1950 से 52 के बीच में। कौन सी वस्तु हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नहीं हुई है? तो यहाँ से देखिए सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है, तो वहां से हुआ है पॉटरी, बर्तन हुए हैं, गहना हुआ है, ताम्र शीशा हुआ, लेकिन सूती वस्त्र प्राप्ति वहां से नहीं हुई है। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो भाषा क्या थी? तो पाली। क्या थी भाषा? तो पाली। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो वहां पर किसका है? तो संकीसा के स्तंभ पर। किसके? संकीसा स्तंभ है। कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषेक्ती क्षत्रिय वर्णित करती है? उसका नाम है दिव्य बदान। कौन सा? तो दिव्य बदान। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया है? तो कितने शासक का जिक्र किया गया है? 9 शासक का। कितने का? को 9। किसने तर्क दिया कि गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखता था? तो किसने बताया? तो आर एस शर्मा। इसने आर एस शर्मा ने। भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे? क्वेश्चन है, भूमि अनुदान किन्हें दिया गया जो शाही दरबार से जुड़े थे? तो वो थे कौन थे? ब्राह्मण। महात्मा बुद्ध द्वारा अपना प्रथम प्रवचन जिसे धर्म चक्र प्रवचन कहा जाता है कहाँ दिया? तो उनका जो प्रथम उपदेश है कहाँ दिया जाता है? तो सारनाथ में। कहाँ पर? तो सारनाथ में। गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ? जो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो कहाँ पर? बोध गया में। मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दिया? तुम जानते हो जो हर्यक वंश का संस्थापक थे बिंबिसार, उसका बेटा अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर दिया था। तो किसका हत्या किया था? तो बिंबिसार का। किसने किया था? तो अजातशत्रु ने किया था। अपने महापरिनिर्वाण या महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो दिया था कुशीनगर में। कहाँ पर? तो कुशी नहीं। क्वेश्चन है कि अपने महापरिनिर्वाण से पहले अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया? वैशाली में दिया था। वो कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध कहाँ दिए थे? तो वैशाली में। उनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। गौतम बुद्ध का नाम क्या था? उनका नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। क्वेश्चन है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? बताइए। क्वेश्चन ऊपर भी 2-3 बार आ चुका है, इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो उनके गुरु कौन थे भी क्वेश्चन ऊपर आया है। चाणक्य। कौन थे? तो चाणक्य। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है?
ये भी ऊपर क्वेश्चन आया है। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा किया गया किसका? प्राकृत का। किसका? तो प्राकृत। हड़प्पा की स्थल में जलाशय के प्रमाण मिलते हैं तो वहां पर कौन सा? धौला पीरा से। कहां से? धौला पीरा से। मौर्यों के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में कौन सहायक था? तो कौन सहायक था? तो प्रशासक भी, व्यापारी भी, वैद्य साधु भी, मतलब उपयुक्त इनमें से सभी। आर्यों का मूल निवास क्या माना जाता है? आर्य का मूल निवास एशिया माइनर को मानते हैं। किससे? एशिया माइनर को। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान प्रजापति को मिला था। चोल काल में ब्राह्मणों को दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? चोल काल में ब्राह्मण को दी गई भूमि को क्या बोलते थे? तो ब्रह्म दे। ब्रह्म दे। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया? तो गौतम बुद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ से प्रारंभ किए। अगला प्रश्न है, कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? तो कौटिल्य कहाँ के थे? तो वो तक्षशिला के थे। कहाँ के थे? तो तक्षशिला के शिक्षक थे। आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर तक्षशिला 2। ऐतिहासिक दक्षिणापद नामक ग्रंथ का विस्तार है कहाँ पर? तो दक्षिणापथ है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के बीच में। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के बीच में। चरक किस वंश से संबंधित थे? तो चरक का संबंध किस वंश से है? तो चरक का संबंध आपका चरक है तो मौर्य वंश से। ठीक है, चरक का संबंध किस वंश हो जाएगा? तो मौर्य वंश से। सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया? सबसे बड़ा अशोक चक्र का स्थापना कहाँ किया गया? टोपरा कला में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने अपना शासन स्थापित किया? शुंग के बाद कौन आया था? तो बताए थे ट्रिक में, कण्व वंश। अब पूछा जाए कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? तो वासुदेव। डाइमेकस किसके समकालीन था? जो भारत पर आक्रमण किया था पहला व्यक्ति डाइमेकस, वो किसके समकालीन था? तो बिंदुसार। अपनी जाति में विवाह करना क्या कहलाता है? अपनी जाति में विवाह करना अंतर विवाह कहलाता है। संगम साहित्य में मूवेंदार में कौन तीन राज्य का वर्णन है? ठीक है, जहां पर कौन से तीन राज्य का वर्णन किया गया है? चोल, चेर और पांड्य। चोल, चेर और पांड्य। गुप्त बकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के विकास महत्वपूर्ण स्कूल का विकास था। लिखा गया है गुप्त बकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ? तो वहां पर किसका हुआ? न्याय का। किसका हुआ? तो न्याय का। अगला प्रश्न है, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत का कौन शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता है? तो वो था हर्षवर्धन। कौन था? हर्षवर्धन। किस हड़प्पा शासक जो जुते हुए खेत का प्रमाण मिले हैं? जुते हुए खेत का प्रमाण, जुते हुए खेत कालीबंगा। कहाँ से? तो कालीबंगा राजस्थान। एएसआई के पहले निदेशक कौन थे? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले निर्देशक कौन थे? तो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। इसीलिए इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। मगध की राजधानी
राजगीर का प्राकृतिक नाम क्या है? उसका नाम है गिरिब्रज या फिर राजगृह। गिरिब्रज या राजगृह। आपका 237 नंबर में है, उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय दर्शन में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चा शामिल है? वो कौन सा हो जाएगा? उपनिषद। कौन सी पुस्तक? तो उपनिषद में सा चर्चा है। प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? दिल्ली में। कहाँ पर? तो दिल्ली में। हड़प्पा सभ्यता को ऐतिहासिक चरण में रखा जाता है, ठीक है? तो किस में आता है हड़प्पा सभ्यता? तो आता आद्य ऐतिहासिक काल में। सिंधु घाटी स्थित सूतकांगेडोर किस नदी के मुहाने पर स्थित था? तो था दास नदी के किनारे। किसके? दास नदी के किनारे। सिंधु घाटी स्थल हुलास भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर? हुलास से का सकते इनमें से कहीं नहीं होगा, ठीक है? उपयुक्त में से कहीं नहीं। यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से वर्णन किया गया है? यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से? तो इसमें से उनका जो नाम है देखिए, एंटियोकस भी कहा गया, सेंड्रोकोर्स भी कहा गया, तो मतलब एक में से अधिक। ये टीचर का प्रश्न है, बिहार बीपीएससी टीचर। किस यूनानी लेखक ने कहा है कि इरियाना प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को विवाह में दिया गया था? किस यूनानी लेखक ने कहा है कि इरियाना प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को विवाह में दिया गया था? वो कौन था? एस्ट्रेबो। कौन था? तो एस्ट्रेबो। अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किसे है? अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किसे है? तो वह कौन सा? उपगुप्त का चचेरा भाई उपगुप्त। अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष में बोध गया की यात्रा किया? तो किया था आपका 1010 मतलब 10वें वर्ष में। कौन से? तो 10वें वर्ष के शासन काल में वो बोध गया की यात्रा किया। इस लघु शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न मतलब बुद्ध, धर्म और संघ में अपना विश्वास प्रकट किया है। तो किस लघु अभिलेख में इसकी चर्चा मिलती है? तो मिलता है भाब्रू अभिलेख में। किसमें? तो भाब्रू अभिलेख में। मौर्य प्रशासन में संग्रहण के अधीन कितने गांव आता है? तो कितना आता है? तो 100। कौटिल्य के कृत मतलब कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र में कितने प्रकार गुप्तचर का वर्णन है? तो अब कितने प्रकार गुप्तचर की चर्चा किया गया है? तो 2 प्रकार। कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार का। मौर्य काल में मुद्राओं के परीक्षण की जिम्मेदारी किसकी थी? तो जो मौर्य काल था उसमें मुद्रा के परीक्षण की जिम्मेदारी किसे दिया गया था? तो रूप दर्शक को। किसे? रूप दर्शक को। मौर्य शासन में हिंदी के किस महीने से वित्तीय वर्ष शुरू होता है? तो आषाढ़ से। कौन सा? तो आषाढ़ से। मौर्य काल में किसने नागोजनी पहाड़ी पर कुछ गुहा विहार का निर्माण करवाया था? तो कौन था? तो राजा दशरथ। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच संघर्ष का वर्णन करने वाला एहोल अभिलेख के लेखक कौन है? तो एहोल अभिलेख के लेखक रवि कृति हैं। कौन है? तो रवि कृति। हर्षवर्धन का सेनापति कौन था जिसने उसे सिंहासन हेतु उसे उत्साहित किया था? तो वो था कौन? सिंहनाद। कौन था? तो सिंहनाद। अगला प्रश्न है, चीनी लेखक के अनुसार किस वर्ष हर्ष ने मगध राज की उपाधि धारण किया? तो कब किया था? 641 ईस्वी में। कब? 641 ईस्वी में। वेन सांग के अनुसार हर्ष ने बिहार के किस स्थान पर एक
पीतल का विहार बनवाया था? तो बोला जो क्वेश्चन है कि ह्वेन सांग के अनुसार हर्ष ने बिहार के किस स्थान पर एक पीतल का विहार बनवाया? तो वो कौन सा स्थान था? तो नालंदा। कितने महीनों तक ह्वेन सांग नालंदा में ठहरा और अध्ययन किया? तो कितने तक? देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, लगभग 2 वर्ष तक नालंदा में ठहरा था। इनमें से कोई नहीं। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक किन्हें कहा जाता है? इनमें वो भी ऑप्शन नहीं दिया गया, ठीक है। इनमें से कोई, यहाँ पर देखिए इनमें से ऑप्शन कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो जो इसके स्थापना किया गया था लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। ऐसे कुमार 427 ईस्वी बुक में ऑप्शन देता है, आंसर देता है, ठीक है। सर्वप्रथम किस चोल शासक ने सिंहल नरेश महेंद्र पंचम को उसकी धरती पर पराजित किया? तो वो कौन था? तो राज प्रथम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, राज प्रथम। किस चोल शासक ने गंगै कोडचोलपुरम नामक एक नई राजधानी की स्थापना किया? तो कौन था? तो राजेंद्र प्रथम। कौन था? तो राजेंद्र प्रथम। किस चोल शासक ने अपनी राजधानी में राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? तो कौन था वो भी? राज प्रथम। किस चोल शासक को समकालीन लेख में चोल नारायण कहा जाता है? तो वो कौन है? राज प्रथम। बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैजीवक कहाँ का निवासी था? तो जीवक कहाँ का रहने वाला था? तो राजगृह का। कहाँ का था? तो राजगृह का। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? तो कालीबंगा राजस्थान में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? तो राजस्थान में। आर्यों का मूल निवास क्या होता है? आर्यों का जो आर्य थे वो मध्य एशिया, मतलब इनका जो मूल निवास था वो कह सकते यूरोप है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला है? तो इनका स्थान मिला प्रजापति को। ऑप्शन नंबर 3। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। सिंधु सभ्यता स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला। जल संरक्षण का साक्ष्य मिला कहाँ से? धौला वीरा से। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? हड़प्पा सभ्यता का खोज हड़प्पा सभ्यता दयाराम साहनी ने। किसने किया? दयाराम साहनी ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। किसे? समुद्रगुप्त को। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में। कहाँ पर? तो पावापुरी में। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो अपना कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ पर? तो सारनाथ। लोथल भोगवा नदी के किनारे पड़ता है। सिक्के पर बिना वादन करते हुए किस शासक का चित्र दर्शाया गया है? सिक्के पर बिना का वादन करते हुए किस शासक का चित्र दर्शाया गया? तो समुद्रगुप्त का। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में। कहाँ पर? तो कुशीनगर। प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया है? तो लिखा गया किसमें? संस्कृत में। किसमें? तो संस्कृत में। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? तो तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता पहला का था सवाकामी, दूसरा का था महाकश्यप, तीसरा का था
मोगली पुत्र तीस, चौथा का था वसुमित्र। फाहियान किसके समय भारत आए थे? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। किस शासक ने चतुर्थ व संगीति कश्मीर में किया? तो कौन था? कश्मीर में करने वाले का नाम था कनिष्क। क्या नाम था? तो कनिष्क। हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी यात्री भारत आया उसका नाम क्या था? वो था ह्वेन सांग। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ ऊपर, ह्वेन सांग। किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो कौन था? वैशेषिक दर्शन। कौन सा? तो वैशेषिक दर्शन, ऑप्शन नंबर 4। किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था? तो किसमें? भाब्रू शिलालेख में। किसमें? तो भाब्रू शिलालेख में। बुद्ध चरित्र की भाषा क्या थी? तो बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष है। उनकी जो भाषा थी वो थी संस्कृत। कौन थी? तो संस्कृत। अशोक स्तंभ कहाँ है? अशोक स्तंभ कहाँ पड़ता आपका? तो उत्तर प्रदेश में। अंक की राजधानी कहाँ थी? अंक का कहाँ है? तो चंपा। अंक का कहाँ राजधानी हो जाएगा? तो चंपा। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में जुटे हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो कहाँ से? तो काली बंगा से। कहाँ से? तो काली बंगा से। शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? जो शुंग शासक थे उसकी राजधानी विदिशा थी। कहाँ पर? तो विदिशा। विदिशा बोले तो मध्य प्रदेश। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर। किसका? सिंधु नदी के तट पर स्थित था। गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बोध गया में। कहाँ पर? तो बोध गया। कौन वर्ण व्यवस्था में शामिल नहीं था? तो इसमें जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। कौन शामिल नहीं था? तो अंत्यंज। कौन था? अंत्यंज। आर्यों का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आर्य का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग वेद। कौन सा? तो ऋग वेद। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य वंश का राजधानी कहाँ था? तो पाटलिपुत्र। कहाँ था? तो पाटलिपुत्रा में। बुद्ध की शिक्षा का संकलन क्या कहलाता है? तो जो बुद्ध की शिक्षा का संकलन है वो क्या कहलाता है? तो त्रिपिटक। क्या कहलाता है? तो त्रिपिटक। ये था आपका प्राचीन भारत से 293 क्वेश्चन का एक वीडियो। जस्ट अगले वीडियो में हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत की। कौन सा? मध्यकालीन भारत का। इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग प्यार दें, कमेंट में अच्छी अच्छी कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। और ऐसे वीडियो को जरूर अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।